आखिरकार आपको जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया। जी हाँ दोस्तों, 5 अगस्त को हियरिंग होने वाली। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि केस का नंबर कितना है। देखिए, नंबर से एक चीज यहाँ पे पता लग जाती है। अगर हमको केस का नंबर पता चल जाता है तो कंफर्म हो जाएगा कहीं न कहीं आज के दिन हियरिंग हो सकती है, आज के दिन सुनवाई हो सकती है। तो मैं आपको बताऊंगा नंबर क्या है और 5 अगस्त को कितने चांसेस है कि हमारे फेवर में केस आने का। और बहुत सारी अच्छी खबर भी। अच्छी खबर क्या है, इसको लेकर भी चीजें मैं सुनाऊंगा। हर एक चीज आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। बस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देखिए, 5 अगस्त को हियरिंग की हम इंतजार कर रहे थे लगभग 1.5 महीने। अब दोस्तों 5 अगस्त बस आने ही वाला है और सबसे अच्छी बात यह है कि केस की फाइनल लिस्टिंग हो चुकी है। बस आपको जानना है कि नंबर कितना है। तो नंबर मैं बताऊंगा कितना नंबर है और कितने चांसेस है हियरिंग के। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने बहुत सारी एक्स पे रिसर्च करी। मैं रिसर्च एक्स पे करता हूँ जहाँ पे मुझे प्रूफ वाली वेबसाइट मिलती है, वहीं से मैं न्यूज निकालता हूँ। बाकी मैं कोई भी जो भी न्यूज आपको देता हूँ सबका प्रूफ आपको देता हूँ कि हाँ ये प्रूफ है। तो मैंने एक्स पे बहुत सारी रिसर्च करी। तब कोई सहायता है जिसका मैं पोस्ट हमेशा आपको दिखाता रहता हूँ। इनका पोस्ट एक आया जिसमें इन्होंने बताया कि जो केस है वो फाइनल लिस्ट हो चुकी है। देखिए 5 अगस्त का जो केस है उसमें फाइनल लिस्टिंग हो चुकी है। पहले जो लिस्टिंग हुई थी वो फाइनल नहीं हुई, उसमें से केस फाइनल किए गए थे तो उसमें भी प्रोगा की लिस्टिंग हो गई। और प्रोगा की लिस्टिंग का नंबर क्या है वो बताऊंगा। देखिए यहाँ पे जज कौन कौन थे ये मैं आपको बताऊंगा। और इससे पहले देखिए, जब कोई जो न्यूज है वो इंग्लिश में पोस्ट आती है, इंग्लिश में चीजें आती है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो हिंदी में होनी चाहिए क्योंकि सबके समझ में नहीं आती। तो उसी का सोल्यूशन मैं हिंदी में इसको लेके आया और पढ़ के एक बार आपको सुना देता हूँ। तो यहाँ पे सोच भी दिखाता हूँ दिखा जाएगी। देखिए, प्रोग्राम से जुड़े मामलों और अन्य संबंधित जनहित याचिकाओं, ठीक है, PILS की सुनवाई बुधवार 5 अगस्त 2026 को होगी। लगभग ये चीज कंफर्म हो गई है कि इस दिन सुनवाई होगी। यह सुनवाई भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश CBI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके बाद दोस्तों न्यायमूर्ति जय माल्या बागची, उसके बाद दोस्तों 3 जजेस की बेंच होगी जिसमें दोस्तों एक तो CBI होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जय माल्या बागची। उसके बाद तीसरे जो न्यायमूर्ति है वो है दोस्तों यहाँ पे V मोहना, ठीक है। ये 3 जज होंगे। पीठ के समक्ष निर्धारित की गई है। इस 3 जज के सामने इस हमारे प्रोगा का जो केस है, देखिए जितने भी ड्रीमेबल यूजर्स हैं, जो भी ड्रीमेबल से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ तो उसका ही केस हम प्रेजेंट में कोई का इंतजार करें। तो इस केस की सुनवाई होने वाली है इस दिन, ठीक है, इस दिन होने वाली है और इस जज के सामने। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो पेटिशन है जो PILS फाइल करी गई है वो किस लिए फाइल करी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसको भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए कुछ 16 याचिकाएं सूचीबद्ध है। इनमें से 9 याचिकाएं प्रोगा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती है, जबकि बाकी 7 याचिकाएं ऑनलाइन गेमिंग और ओपिनियन ट्रेडिंग और बेसिक एक्ट के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई या जांच की मांग करती है। देखिए 16 में से जो 9 याचिकाएं उनका मतलब यह है कि वो संवैधानिक का मतलब ये है कि उनका कहना है कि ये जो है स्टेट का जो है स्टेट इस पे रूल बना सकता है। ये पहले से ही संविधान में लिखा हुआ कि ऐसे जो गेम्स है गेमिंग है गेमिंग है इससे स्टेट रूल बना सकता है, तो केंद्र ने रूल बना दिया। तो इसको संवैधानिक वैधता को लेकर इन्होंने कहा। बाकी जो है उन्होंने अपना ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में और ये इन्होंने अपना जांच करने के लिए कहा है। भाई आप देख सकते हैं। देखिए इसमें सबसे अच्छी खबर जो प्रोगो है एम्पियर ओपिनियो है उनकी भी सुनवाई इनके साथ ही होने वाली, जिसकी उनका केस पहले का उनकी भी सुनवाई प्रोगो एम्पियर ओपिनियो उनकी भी सुनवाई इनके साथ ही यानी कि 5 अगस्त को ही होने वाली। तो यहाँ तक चीजें कंफर्म हो गई। अब दोस्तों बहुत सारे जो ये वाली पोस्ट थी इसमें बहुत सारे सवाल थे लोगों के, तो सवाल जवाब भी देख लेते हैं, यहाँ से भी चीजें समझ आ जाएंगी। फिर मैं आपको बता देता हूँ केस की लिस्टिंग कितने नंबर पे है ये भी मैं बताऊंगा, ये भी यहाँ से सवाल है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ कंपनियों ने रेट्रोस्पेक्टिव
व्यक्ति को लेकर जो रिव्यू पिटीशन दायर किए, क्या वह मामला लीग में शामिल है? तो यहाँ पे दोस्तों जवाब मिला कि हाँ, नहीं, वह मामला इसमें शामिल नहीं। क्योंकि हो सकता है ये सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा मामले से बहुत सारे लोग, तभी मैंने इसका यहाँ पे ले लिया है सवाल को। क्या इस मामले में कोई फैसला आ सकता है या फिर हर बार की तरह बिना सुनवाई के अगली तारीख दे दी जाएगी? ठीक है, तो यार मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये जो सवाल है का मतलब है कि हाई चांसेस से यहाँ पे सुनवाई होगी, अगर नहीं होती तो फिर अगली तारीख मिलना चाहिए। ठीक है, एक प्रश्न और भी हम देख लेते हैं यहाँ से। सर, सुनवाई सूचीबद्ध में प्रोग्राम मामले का सीरियल नंबर क्या? ये सवाल सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा लोग पूछ रहे हैं। तो दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ सुनवाई के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो सीरियल नंबर है वो 13 नंबर पे केस लिस्ट है और लगभग 18 से 20 केस की सुनवाई हो जाती है। तो हाई चांसेस है इस दिन जो कोबा का केस है वो फाइनल कुछ ना कुछ वर्डिक्ट आ सकता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातचीत तो होगी, सुनवाई होगी 3 जज की बेंच के सामने ही 13 नंबर पे लिस्ट है। ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद अब अलावा मैंने चीजें और भी बताई, क्योंकि जो एमपीएल, ओपीडीओ और कोगो के जो केस है वो भी इसी में शामिल कर दिए गए। तो हाई चांसेस है यहाँ पर सुनवाई होगी। बाकी सवाल भी अब तो देख लेते हैं। सर, क्या 5 अगस्त को सुनवाई होने की संभावना या फिर अगली तारीख मिल सकती है? सुनवाई होने की संभावना है, यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि 13 नंबर पे समय की कमी के कारण यदि सुनवाई नहीं हो पाती है तो अगली संभावित तारीख 18 सितंबर हो सकती है। ये दोस्तों एक ओपिनियन है, ये ओपिनियन है, मैं बता रहा हूँ सवाल जवाब में। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे दिखाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी और मैंने कोशिश करी है सारी चीजें क्लियर कर दी, जितने भी आपके सवाल है वो ले लिए, समझा दिए। ठीक है, बाकी 5 अगस्त से पहले अगर कोई न्यूज आती, कोई खबर आती है या बाद में कोई न्यूज खबर आती है तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो बना के बताऊँ, चीजें समझाऊंगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके टेलीग्राम से जुड़ जाओ, क्योंकि छोटी सी कोई खबर होती है तो उसके लिए वीडियो बनाना जरूरी नहीं, तो मैं टेलीग्राम से शेयर करूंगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सबसे पहले आपको पता नहीं। थैंक यू।